भी लगातार जो झूठ बोला जा रहा है, जो अपने आप को तथाकथित सर्वराकार बताते हैं। मैं सबसे पहले प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो ट्रस्ट बताते हैं उसके किसी ट्रस्टी को किसी ने आज तक देखा है? क्या ट्रस्ट एक आदमी ही चला रहा है और वही सर्वे सर्वा है? केवल एक आदमी फाइलें लिए घूमता रहता है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप सब लोग कैसे ये उसको ट्रस्ट मान रहे हैं। आज तक उसके साथ में किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं देखा गया, किसी अन्य पदाधिकारी के साथ सदस्य को भी नहीं देखा गया है। क्या किसी ने देखा है? वो हमें जवाब दे दे। दूसरी बात यह है कि मेरे पास ये महेवा स्टेट की लिखा पढ़ी में है, डीड है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1 महीने के लिए जो इसकी आय होगी वो नगर पालिका लेगी, जिसका 25% जो रामलीला कमेटी है उसको दिया जाएगा और बाकी की आय नगर पालिका उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएगी। तो हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं हुई और हमेशा हम लोगों का नियम रहा है कि नियम से चलेंगे। एनओसी मिलने के बाद ही हम रसीद काटते हैं। लेकिन जो अपने आप को पूरा सर्वे सर्वा बताते हैं, गया प्रसाद ट्रस्ट, जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनका बताने के बाद भी उस व्यक्ति ने कोई एनओसी के बिना, और जब हमें एनओसी मिली उसके करीब 20 दिन पहले उन्होंने सारे दुकानदारों की रसीदें वो काट दी जो हमारा होता था शुल्क, जिसमें से 25% हम देते थे। उसके अलावा उन्होंने उतने की रसीद अपने ट्रस्ट की काटी और उसके साथ जो बिजली हम प्रोवाइड करते हैं वो उन्होंने बिजली की भी रसीद काटी। तो उन्होंने दुकानदारों से 2.5 गुना पैसा वसूल किया, जो अनुमान था 1 करोड़ रुपए होगा। एसडीएम साहब जब परंपरागत ढंग से मेला लगवा रहे थे और आप सब लोग उपस्थित थे, तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि 16 को अगर मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तो मैं नगर पालिका का पैसा नगर पालिका को वापस कर दूंगा। अब वो वापस नहीं कर रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब आप ये बताइए, सारी रसीदें एसडीएम साहब, सीओ साहब ने खड़े होकर कटवाई, ईओ साहब थे मौके पे, और उसके बाद भी वो बता रहा है कि हम नगर पालिका अध्यक्षा ने पैसे लिए। अब वो पैसे हमने किससे ले लिए? उनसे लिए क्या? दुकानदारों से मेरी मुलाकात थी, उनसे लिए क्या? अब उस समय हमारे पास ऑफर ओपन था, जो रसीद कटवा लेगा उसकी दुकान हम लगवाएंगे। तो जो रसीद कट चुकी थी वो लगी। अब ये शर्मा दुकानदार जो 30 वर्ष पुराना था, इनका रिश्तेदार कोई नहीं है, तो उसकी दुकान अगर उसने रसीद नहीं कटाई थी, गया प्रसाद ट्रस्ट से कटाई थी, तो हम क्यों लगवाते? जब हम लगवा रहे थे तो जिसने नगर पालिका से रसीद कटाई थी उससे लगा दिया गया। अगर ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने करोड़ों रुपए ले करके, मैंने करोड़ों रुपए ले करके अगर लगाया है मेला, तो ये बताएं कि शर्मा कितने करोड़ इनको देता है जिसके लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। केवल संबंधों की बात है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास इनके परिवार वालों का लिखित है, जिसमें मैं अभी उनके नाम नहीं खोलना चाहती, जिसमें लिख के उन्होंने दिया है कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है इनसे, और ये जो भी आय होती है उसके बारे में 25% केवल हमें दिया जाए और बाकी नगर पालिका रखे। तो परिवार में इनके साथ कोई नहीं है। सेठ गया प्रसाद जी, उनके बाद मेला संभालते थे छुल्लू बाबू, उनके कोई भी संतान नहीं थी, उनकी 2 बहनें थी। उन्होंने अपने बाद ये सारा का सारा मेला अपने बहनोई को और बहन को सौंपा। वो लोग जब यहाँ पे आकर मेला कराने का प्रयास कर रहे थे, मेरे पास उनकी कटी हुई रसीदें हैं सन 2010 तक की। उनको किस तरह से परेशान करके यहाँ से को लखीमपुर को छोड़ना पड़ा, मेले को छोड़ना पड़ा, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि इनका ट्रस्ट कहाँ है, बाकी ट्रस्टी कहाँ है, मेंबर्स कहाँ है, ये तो एक बार सारे पत्रकार उनसे पूछे, जनता पूछे। और जहाँ तक ये है कि अगर हमको करोड़ों रुपए देते थे तो इस बार रसीदें उनको काटी गई हैं, तो करोड़ों रुपए उनको मिले होंगे, वो जमा करें। अब मतलब अगर पैसे की ही बात है तो जो बात हमारे ऊपर कह रहे हैं फिर वो उनको मिलते होंगे। और क्या मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ना कभी रसीद काटती हूँ, हमारे कर्मचारी काटते हैं, ना किसी दुकानदार से मैं मिलती हूँ। उसके बाद वो केवल नगर पालिका अध्यक्षा कह रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि इस डीड के आधार पर वो जमीन बिकने ना पाए, नगर पालिका ने एक मुकदमा कर दिया। और
क्योंकि मेरी पुष्ट जानकारी है, मैं नाम नहीं लूंगी, कि उसने कहा कि आपको कुछ दिया जाएगा और आप एज ए चेयरमैन कुछ बोलिएगा मत, कोई मुकदमा मत करिएगा। लेकिन मुझे नगर पालिका की चीज़ों का संरक्षण करने के लिए जनता ने बिठाला है, मैं उनको बिकने नहीं दूंगी अपने कार्यकाल में। और इसके लिए जहाँ तक लड़ाई होगी, चाहे यहाँ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब तक लड़ाई लड़ूंगी और मैं छोड़ूंगी नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महवा स्टेट की तरफ से ये ज़मीन 1 महीने के लिए नगर पालिका को सारे प्रबंधन के लिए दी जाती है, जिसकी 25% आय हमें जो मेला कमेटी है उसको देना है, रामलीला कमेटी, और उसके लिए हमने कभी आपत्ति नहीं की। जहाँ तक ये हमारे खेल महोत्सव से कंफ्यूज कर रहे हैं, हमने बार बार बताया कि वो केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत खेल कूद महोत्सव होगा। कोई तारीख निश्चित नहीं है, उसका फंड भी आया हुआ है, उसमें खेल कूद भी होंगे, स्वच्छता को लेके जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे, और उसके अलावा कोई अगर कुछ खाने पीने की दुकानें बेचना चाहता है या बच्चों के मनोरंजन की, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये अभी कोई तय नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग जीआईसी फील्ड या मेमोरियल हॉल या वाईडी कॉलेज की फील्ड में ही कराएंगे, और हो सकता है हम शासन से डिमांड करें तो हमें पुराना एसपी बंगला मिल जाए। तो हमें जहाँ मेले से कोई संबंध नहीं। देखिए, खेल कूद महोत्सव नाम ही अलग है, पता नहीं कैसे वो कंफ्यूज करता है और लोग कंफ्यूज आते हैं, पढ़े लिखे लोग। दूसरा, हम आपको एक और दिखाना चाहते हैं जिसको हम अभी देंगे नहीं, आप इसको किसी से पता कर लीजिए कि इस तरह की जमीन क्या राजा साहब भी नहीं बेच सकते हैं, तो इन्होंने खरीदी कैसे। जो इसकी श्रेणी है जमीन की, ये है 9 ज़ेडे जमीन बागान, श्रेणी 6 और ब्रैकेट में 2, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कब्जेदार। तो ऐसी जमीन को कोई बेच नहीं सकता। तो इन्होंने कैसे ये लिखा पढ़ी करा ली विपुल सेठ ने अपने परिवार वालों के नाम, कि वो राजा साहब ने बेची, जबकि राजा साहब के परिवार के लोग कल तो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थे, उनकी जानकारी में ही नहीं है ये कैसे बिकी। मेरे पूर्वजों में 1937 में एक लीज मेला कमेटी को करके थी, जिसमें ये जमीन संपन्न करी शहर के लिए यह प्रांगण देने के रूप में सुरक्षित रहे, आरक्षित रहे। और मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि नगर पालिका ने जिसको लीज नहीं जो सड़कों पर दिया गया था, उसमें करार कर दिया था कि प्रबंधन 1 महीने का मेले का नगर पालिका करेगी। मुझे गर्व है कि नगर पालिका पूरी जिम्मेदारी से उस दायित्व का निर्वहन कर रही है और आज उस अपनी आत्मकथा को बरकरार रखे हुए है। 1929 की जीत को 1927 में 90 साल हो जाएंगे, 90 साल की होगी पूरी होगी, और मैं चाहूंगा कि 90 साल जब पूरे हो तो 16 भी इस मेले के लिए जन परिवार आप सबके साथ खड़ा है, और आप सबके सानिध्य में नगर पालिका एक नए अनुभव के साथ फिर भूमि को अपने सुरक्षा मिले और मेला जैसे लग रहा है उसी प्रकार से लगता रहे। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा अच्छा कि आज मुझे इस मेले के यहाँ पर बुलाया, और मैं आभारी आपका सबका साक्षी बन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि फ्रॉड कौन कर रहा है। मेरा क्या लेना देना, मेरा व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। जो कुछ है मैं नगर पालिका की ओर से लड़ाई लड़ती हूँ। मेरा इसमें ना व्यक्तिगत हित है ना अहित है, और अगर मैं हित सोचती तो जमीन आराम से बिक जाती और हम भी आराम से मस्ती कर रहे होते आज, और आप लोगों से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और ये कहते मेरा क्या लेना देना है। वो इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की जो है गलत बातें हैं उनको बंद किया जाए। और मेरा जितने भी हमारे हैं आप लोगों के माध्यम से कहना है, बहुत कुछ फेसबुक सोशल मीडिया पे आपके द्वारा नहीं लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा चला करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। हमेशा से जब से मेला शुरू हुआ है नगर पालिका ने रसीदें काटी हैं 25% केवल। जमीन की रसीद वो काटते थे और बिजली पानी को यहाँ से नहीं, सारी जमीन की हो चाहे जो हो,
100% की रसीद। और उनके ट्रस्ट का एक बंदा यहाँ बैठता था, हमारे कर्मचारी रसीद अपनी काटते थे, वो 25% की अपनी काट के ले लेता था, और हम लोग बिजली का सारा लेते थे। अब परसेंट की रसीद वो अलग से काटते थे। वो उन्होंने नया 2012 से शुरू किया था, पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमें तो देना ही होता था और हम अपना लेते थे। और बिजली पानी सब नगर पालिका देती है, सफाई, लेकिन हम लोग केवल बिजली का लेते थे उनसे, और बाकी चीजें जो है जो हमारी आय होती थी उससे प्रबंधन करते थे। तो ये मुख्य मुद्दा ये है कि वो एक जमीन के टुकड़े को जो कब्जा करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए परेशान है। और वो करोड़ों की नहीं, शायद अरबों की जमीन है, मुझे वास्तविक मूल्य नहीं पता है। पर अगर इनका बार बार शर्मा झूला, क्लासिक सॉफ्टी और महेश्वरी सॉफ्टी का है, तो ये बता दें कि इनका क्या लगाव है उनसे। 30 वर्षों का लगाव होता तो इनका अपने परिवार वालों से होता है, अपने परिवार वालों से किसी से इनका कोई संबंध नहीं है, किसी ट्रस्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी पदाधिकारी से ट्रस्ट के। अब कौन है, जब आज तक आपने देखे हैं, आप उनकी बात सुन कैसे लगते हैं मेला का सरबराहकार के नाते? क्योंकि अगर वो सरबराहकार हैं तो ठीक है, कोई उनको नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो कमेटी तो होगी जिसने नियुक्त किया होगा। क्या आज तक आप लोगों ने वो कमेटी देखी है? किसी ने देखी हो तो बताए, मैंने नहीं देखी, फिलहाल आप लोगों ने देखी हो तो बताइए। तो किसने इनको नियुक्त कर दिया सरबराहकार? तथा कथित सरबराहकार हैं। और देखिए, जब तक आदमी चुपचाप बैठा अपना शेयर ले रहा है, हमने भी 12 से 17 तक विरोध इसलिए किया क्योंकि वो प्रॉपर अपना शेयर ले रहे थे। तो उनका ये भी कहना है कि जब तक हमारी नगर पालिका से समझौता चला, ठीक है, तब तक हम लोग आपस में अपना करते रहे। हमारा उनसे कोई समझौता नहीं है। हम हमारी सब कुछ हमारा, अब हमारा उनका नहीं पटरी खा रही है तो अलग कर रहे हैं। देखिए, हमारी उनकी पटरी खाने की बात नहीं है, हम तो मेला इस डीड के अनुसार कराते हैं जिसमें नगर पालिका बाध्य है कराने। डीड के मुताबिक आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर थोड़ा सा खींच हुआ राइटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि एक नहीं, हम 11 महीने की हम बात नहीं कर रहे, 1 महीने नगर पालिका इसका पूरा प्रबंधन करेगी। 25% रामलीला कमेटी को दिया जाएगा और 75% में जो भी व्यय होगा उसको, हाँ, उसका व्यय बियर करेगी। तो हम लोग हमेशा से इसको माने और आज भी मानते हैं। और अभी इस डीड के अनुसार आप देख लें, मालिकाना हक उनका है। और राजा साहब के जो है वारिस राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने कल अपनी स्पीच में भी पब्लिकली बोला कि मालिकाना हक हमारा है और ये डीड हमारी 90 साल की 2027 में समाप्त हो रही है। तो जो जिस जमीन का मालिक नहीं है उसको मालिक अपने आप को कैसे कह रहा है? और ये इस तरह के नाम तो देखिए, बड़ी बड़ी जमीनों में लोग डलवा लेते हैं फर्जी नाम, और कैसे डलवाए जाते हैं आप लोग जानते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो लालच की तो कोई सीमा है ही नहीं। और कहीं पे भी अध्यक्षा ने जाके कोई रसीद काटी हो तो कोई मुझे बता दे, कोई दुकानदार बता दे, किसी ने आके मुझे एक पैसा दिया हो तो बता दे। और ये नगर पालिका अध्यक्ष का नाम क्यों ले रहा है बार बार? और अगर ये लेंगे तो हम इनके ऊपर मानहानि का दावा भी कर देंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि हमने आज तक नहीं लिया था विपुल सेठ का नाम, आज हम ले रहे हैं क्योंकि अब वो हमारे ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं नगर पालिका को ना कह करके। और जहां तक दुकानदार हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप निश्चिंत होकर के अपनी दुकान लगाइए, आपका शोषण होने नहीं दिया जाएगा। आपको जो आपने शुल्क गया प्रसाद ट्रस्ट को दिया है उसमें से ही आपको ला करके नगर पालिका में जमा करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। सुविधाएं जो दी जाती थी नगर पालिका के द्वारा वो भी दी जाएंगी, जो उनका समय नष्ट हुआ है उस समय को भी बढ़ाया जाएगा। उनको कहीं से कोई भी कष्ट हम नहीं होने देंगे। देखिए, जितना समय अभी तो ईओ साहब और एसडीएम साहब हैं वहाँ पे करते होंगे। 24 घंटे के अंदर अगर हमारी बात नगर पालिका नहीं मानी तो हम यहाँ से देखिए, वो देखिए, ज्ञापन हमको नहीं देखना है क्योंकि हमें दिया नहीं है, और अगर वो सामान समेट लेते हैं तो वो अपना नुकसान करेंगे, है ना। उन्होंने तो जो शुल्क देना था वो ट्रस्ट को दे दिया, हमारे पास तो नहीं है शुल्क जमा,
वो 1000 टोकन मनी वो कह रहे है। हैं कि हमसे दोबारा नगर पालिका न ले, उनसे ले लें क्योंकि वो लिखित हमने तो उनको नहीं दिया, नगर पालिका ने उनको नहीं दिया है। जिसने उनको दिया है वो वापस ले, और उनको चाहिए कि उनके ऊपर ठगी की वो करें। करने को तैयार नहीं। वो तो दुकानदार जो है परेशान वो कहते हैं लिखित में दिया था, लिखित में देंगे। एक दुकानदार ने 2 लाख रुपए हमको दिए हैं। हाँ, तो देखिए जब बड़े प्लॉट होते हैं नहीं गए। तो उनके रेंट ज्यादा होते हैं, हो सकता है। दुकानदार आपको 2 लाख रुपए क्यों दे, और फिर देगा कहाँ देगा? देखिए ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिना एनओसी देखे, आप इतने सालों से अगर लगा रहे हैं तो बिना एनओसी देखे आपने कैसे रसीद कटवा ली। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, सिर्फ प्रशासन की ही नहीं होती है, हम लोगों को कई विभागों से लेनी होती है, जिसमें फायर का भी होता है, पुलिस का भी होता है, एसडीएम की होती है एनओसी, और साथ ही साथ हर मेले के लिए एनओसी नगर पालिका की भी जरूरी होती है, वरना आप छोटे से लेके बड़ा मेला तक कोई नहीं करा सकते। मैडम इस बार विवाद हुआ सर, आपने नोटिस भी दिखाई, पहले भी कार्यकाल आपका रहा, उसके बाद भी रहा। देखिए पहले कभी विवाद नहीं हुआ, 12 में वही हुआ ना कि विवाद हुआ तो नोटिस दिखाई जा रही है। हाँ, तो दुकानदार छोटा, तो दुकानदारों को ये समझना चाहिए था, एनओसी मिलते ही उनको हमने व्यक्तिगत रूप से, हमारे कर्मचारियों ने जाके कहा कि आप रसीद नगर पालिका आके कटा लीजिए, लेकिन कोई आदमी साजिशन 15 दिन पहले ही रसीद काट दे तो वो बेचारे भोले भाले दुकानदार हैं, वो क्या करेंगे। और जान पहचान तो देखिए उनकी हो सकती है, क्योंकि भाई वो कह रहे हैं 30 वर्षों से लगा रहे हैं, और हम तो नहीं जानते, हम ना उनसे मिलते हैं, ना हम उनसे कोई बात करते हैं, और ना ही हम इसमें पढ़ते हैं, तो शोषण का तो सवाल ही नहीं उठता। और तो और विपुल सेठ के आदमी क्या कर रहे थे पिछले मेले में, हम बताएं, हमारे यहाँ जो गरीब वो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं उनसे भी 100 रुपए प्रतिदिन वसूली कर रहे थे, जो सरासर अवैध है। कितने गरीब लोग हैं, उनको भी आप नहीं छोड़ते। हम लोगों ने तो उनसे कुछ नहीं लिया, कभी नहीं लिया, और ना कभी भी लेंगे, हमारा कितना ही नुकसान हो। लेकिन ये मेला आता है तो उनकी कुछ कमाई हो जाती है बेचारों की। तो हम अभी भी दुकानदारों से कह रहे हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप नुकसान करेंगे, आपको पैसा तो वो वापस नहीं करेंगे, आपका व्यापार भी ठप होगा। आप जो है केवल और केवल इतनी बात करिए कि एसडीएम साहब के सामने विपुल सेठ ने ये कहा था कि 16 तारीख को अगर मेरे पक्ष में मुकदमा नहीं आया तो हम नगर पालिका का हिस्सा उनको दे देंगे। तो अब वो विपुल सेठ जो है नगर पालिका का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं? अदालत का फैसला बताया जब इनको ये कह दिया गया कि एनओसी को चैलेंज, प्रशासन की एनओसी को चैलेंज आप किस हैसियत से कर सकते हैं, तो और क्या फैसला दिया जाएगा? जब इसको लेकर के उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि 16 तारीख की जो हमने बात कही थी हम पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन नगर पालिका जो है ऑन रिकॉर्ड रिटर्न में हमसे पैसा मांगे। देखिए ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन हम स्वीकार कर लेंगे कि जमीन उनकी है। जमीन उनकी नहीं है, जमीन ट्रस्ट को दी गई है, 11 महीने के लिए ट्रस्ट को, 1 महीने नगर पालिका को। तो देखिए हम किसी का मालिकाना हक क्यों स्वीकार करेंगे, और यही वो चाहते हैं कि उनका मालिकाना हक एक बार एक जो सरकारी संस्था है स्वीकार कर ले तो वो उनको आगे काम देगा जमीन को बेचने में, और वो हम जो है कानूनन कर नहीं सकते। और इसीलिए उनके चाचा वगैरह सब हमारे साथ हैं, लेकिन हम उनकी भी जो लिखित भी है वो हम नहीं ले रहे हैं, मतलब हमारे पास है लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि हम मालिकाना हक नहीं स्वीकार करेंगे। जो असली मालिक है 2027 में जब हमको कहेगा कि नहीं अब आप छोड़िए, हम छोड़ देंगे, अभी हम क्यों छोड़ेंगे। डीड केवल समाप्त हो रही है। जी आप लोग पहले हम नगर पालिका के पास गए थे तो वहाँ बताया गया कि मेला हम नहीं कराएंगे, मेला हम वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। हम लोगों का ये था, एक हमारा खेल कूद महोत्सव हो रहा है, उसके लिए विपुल सेठ ने कंफ्यूज करके उनकी रसीदें काट दी, और हमारा नियम रहा है कि हमें एनओसी मिलने के बाद ही हम रसीद काटते हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं रसीदें देखी एनओसी के पास कि एनओसी हर विभाग से मिली है कि नहीं मिली है, और उसके बाद भी आप जल्दबाजी में जाके उनसे रसीद कटा लिए। क्यों कटा लिया आप? जब हमेशा नगर पालिका में कटाते थे आप एनओसी का वेट करते। जब तक हमें एनओसी नहीं मिल जाती है हर विभाग से, तब तक हम कैसे, क्या हम कोई गैर कानूनी काम कर सकते हैं? आप उनसे लीजिए, तो हम क्यों किसी से मांगने जाएंगे, हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएंगे? हम तो नहीं फैलाएंगे, आपने जमा किया आप उनसे लेके हमें दीजिए। लेकिन हम आज भी दुकानदारों को आश्वस्त करते हैं कि आपका शोषण नहीं होगा नगर पालिका के द्वारा कतई। अगर आप रसीद कटा भी चुके हैं उनके यहाँ
तो आप उनको एसडीएम साहब से या कैसे भी करके उनसे पैसा वापस लीजिए, और जो नगर पालिका का शेयर है केवल उतना नगर पालिका को दीजिए। एक भी पैसा हम लोग कहीं से बढ़ा के नहीं लेने वाले, और अगर कोई हमारा कर्मचारी कहीं से 50 रुपए भी ले ले तो हमारे पास कंप्लेंट कर दें, हम तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। दुकानदारों की मांग है कि हमारा जो नुकसान हुआ है इतने दिनों का, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे हम गंगा। देखिए, अभी आप शायद आए नहीं थे, हम कह चुके हैं पहले ही कि जितने दिनों का उनका नुकसान हुआ है उतने दिन पूरी सुविधा देते हुए उनको हम लगाएंगे, क्योंकि हम व्यापारियों को तंग नहीं करना चाहते, है ना, और हम नगर पालिका भी का भी नुकसान नहीं करना चाहते हैं। तो ये दुकानदारों के पर्दे कब तक उठेंगे का मतलब कुछ? देखिए, ये तो उनकी मर्जी है, वो तो अपना खर्च, लेकिन हाँ, आप आते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है, दुकानों का सामान बिकता है, वो भी खुश होते हैं। की जमीन का जो मालिकाना हक बिल्कुल सेठ बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो स्टेट, महवा स्टेट की जमीन है और ट्रस्ट को उन्होंने 11 महीने की लीज पे दिया हुआ है।